आपको एक ऐसे मर्द का दर्द सुनाएंगे, कब सुन के जो है आप रो पड़ेंगे। सुमित जी हमारे साथ है, जो अपने पत्नी को अपनी खून पसीना की कमाई से जो है पढ़ा लिखा कर दरोगा बनाते हैं, और कहीं ना कहीं इनको छोड़कर दूसरे अधिकारी, अपने बड़े अधिकारी के साथ कहीं ना कहीं अफेयर में रह रहे हैं। मतलब आपकी पत्नी का कहना है कि मैं दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाऊंगी, लेकिन आपको रोकना नहीं होगा। हाँ, नहीं रोकना होगा। आप में मतलब क्या कमी है कि आपकी हमें पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती? हाँ, जैसे राहुल काला के साथ ये मतलब अफेयर है इनका, और सीरियस अफेयर है उनकी। मुझे मतलब दारू पीने से नहीं रोकना होगा, मैं जितना चाहूंगी पीऊंगी। मतलब मेरी पत्नी ने कहा कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, तो मैंने उसे नौकरी करने दिया, कराया, और वो नौकरी मेरे परिवार को की खुशियों को खा गया। ये ऐसा अक्सर होता है कि एक बेरोजगार जो है, बेरोजगार लड़की से एक लड़का शादी कर लेता है, लेकिन एक जो जॉब में जो लड़की है वो कभी बेरोजगार लड़का से शादी नहीं करती है। ऐसा क्यों होता है? लेकिन कहीं ना कहीं भावुक हो गए हैं। अच्छा, भावुक नहीं होना है, कहीं ना कहीं भावुक हो गए हैं, लेकिन इलाज के लिए पैसे अभी फिलहाल अभी मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, और इस परिस्थिति में वो उनके परिवार के तरफ से उनके तरफ से अलग अलग केस कर दिए जाते हैं, कंप्लेन कर दिए जाते हैं, और ये लड़ना, मैं कहाँ लड़ूंगा बिना पैसों का? आज क्या क्या कौन सा लड़ाई होता है, मैं कहाँ लड़ूंगा? दोस्तों नमस्कार। आपको एक ऐसे मर्द का दर्द सुनाएंगे, कब सुन के जो है आप रो पड़ेंगे। एक मर्द जो है अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर दरोगा बनाता है, और वह पत्नी जो है अब दूसरे मर्द से जो है अफेयर बनाती है, और अपने पति के साथ जो है रहने से इनकार कर देती है, बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ऐसा क्यों होता है कि एक जब पुरुष जो है, एक व्यक्ति अब पढ़ी लिखी अनपढ़ एक महिला से शादी कर सकता है जॉब होने के बावजूद, या जॉब हो जाता है तब पर भी एक महिला के साथ रहता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक पत्नी जो है जॉब होने के बाद अपने पति को छोड़ देती है? या जॉब जो जिस पत्नी को जॉब, जिस लड़की को जॉब है, वो बेरोजगार लड़का से शादी नहीं करती है? कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ा सवाल जो है बन के इस हमारे समाज के बीच में आता है। देखिए, हमारे साथ एक पीड़ित है जिनका नाम सुमित है। सुमित जी हमारे साथ है, जो अपने पत्नी को अपनी खून पसीना की कमाई से जो है पढ़ा लिखा कर दरोगा बनाते हैं, और कहीं ना कहीं इनको छोड़कर दूसरे अधिकारी, अपने बड़े अधिकारी के साथ कहीं ना कहीं अफेयर में रह रही है, और इनके इनके साथ रहने से इनकार कर सारी इनकी इनकी जो तकलीफें हैं आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो क्या कुछ आपके साथ हुआ सुमित जी? मेरा नाम सुमित है, मैं मुजफ्फरपुर जिला का रहने वाला हूँ। 2012 में मैं अपने पिता के एक मित्र, उनके मित्र का नाम श्री सुनील प्रकाश राव है। वो पश्चिमी चंपारण के रामनगर के दिवलिया के रहने वाले हैं। वो दोनों लोग बिहार पुलिस में साथ नौकरी करते थे। उन्हीं की छोटी लड़की ममता कुमारी से 2012 में मैंने कोर्ट में शादी करा जैसे। लेकिन हम दोनों के परिवार को पहले से ही पता था, और आगे भी कोई दिक्कत नहीं था। मतलब आपकी पत्नी जो है पहले से जॉब में नहीं थी, आपसे शादी होने के बाद आपने पढ़ा लिखा कर जॉब उनको हुआ आपके साथ आने के बाद? जैसे नौकरी उनका शादी के 2 साल बाद हुआ है ना, पहले से तो उनको नौकरी ही नहीं करना था। पहले से तय था कि उनको नौकरी नहीं करना है, नौकरी मैं करूंगा। लेकिन शादी के कुछ महीनों के बाद उनको ये लगा, मतलब कि मैं नौकरी करके देखती हूँ। उन्होंने उस वक्त ये बोला कि मैं नौकरी करके देखना चाहती हूँ। वो उनका शब्द यही था कि मैं भी नौकरी करके देखना चाहती हूँ, ये नहीं बोला कि मैं नौकरी करूंगी। आगे हम परिवार में बात किए, और सब कुछ हम भी मतलब सब कुछ ओके था, ठीक था कि हाँ करिए, कोई बात नहीं है। उन्होंने जनरल कंपटीशन का तैयारी किया मुजफ्फरपुर से ही रह के। कुछ महीनों के इसके बाद जैसे उनका सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर, जिसको बोलचाल की भाषा में दरोगा कहते हैं, उसके पद पे उनका ये हुआ। जैसे ये उनके बाद जब इनका नौकरी हुआ, ये ज्वाइन करी, ट्रेनिंग तक सब कुछ ठीक था। और तब तक जब ये मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो रहा था, तो उस वक्त इन्होंने कहा कि अभी नौकरी तुम मत करो, अभी अपना जो आगे बीपीएससी का पढ़ाई करना था वो करो, वो पटना आ जाओ, क्योंकि अब मैं ये जॉब में हूँ, तो आगे अब पिता से पैसा भी नहीं लेना होगा, अब आगे का पढ़ाई कंटिन्यू करो। तो मैं जॉब अपना नहीं करके पटना आ गया रहने, अपना पढ़ाई कंटिन्यू करने। लेकिन जैसे यहाँ आया, कुछ ही महीने बीते थे कि इनका जैसे पोस्टिंग होता है, ट्रेनिंग कंप्लीट होता है और पोस्टिंग होता है, मतलब ये अमृतसर में, शायद अमृतसर में ही हुआ था जो है। उसके बाद से ये तलाक मांगने लगे, कहने लगे कि हम साथ नहीं रहेंगे। अब चूंकि हम ठीक है, मतलब आप में क्या कमी है कि वो तलाक मांग रही है? आप में मतलब क्या कमी है कि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती? हाँ, जैसे जब मैं पूछा उस वक्त कि तलाक आपको क्यों चाहिए, तो उस वक्त उन्होंने कोई भी रीजन मतलब नहीं दिया, और नकार गए कि नहीं, मतलब हमको ऐसे ही चाहिए। जब मतलब मैंने देखा कि हमारा रिश्ता अचानक से खराब होने लगा, मैंने जब काफी ये किया, तो सामने से जवाब ये आया कि अब मैं दरोगा हूं, तो मुझे जैसे कि किसी भी अधिकारी से मेरा शादी बहुत आसानी से हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती। अच्छा, तो ये जवाब आया आपकी पत्नी ममता का। मतलब जब जॉब उनका हो गया, अधिकारी, किसी भी बड़े अधिकारी से उनका शादी हो जाएगा, ऐसा बयान है? हाँ, ऐसा बयान आया। तो फिर मैं कांटेक्ट किया इनके डिपार्टमेंट में, जैसे इनके जो भी साथ के कलीग्स थे उन लोगों से पता किया कि क्या बात है, अगर ऐसा कोई है तो क्या है, किसी के कहीं बहकावे में तो नहीं आ गई है ये।
तो वहाँ मुझे पता चला कि इनके एक सीनियर हैं अधिकारी, शायद वो भी मतलब ट्रेनिंग में ही थे कि ट्रेनिंग से ही साथ में थे कि क्या, उनका नाम उनके कुछ मतलब कलीग्स ने राहुल काला बताया। अब मैं नहीं जानता हूँ कि वास्तविकता में उनके साथ इनका अफेयर था कि नहीं था, लेकिन मतलब पता ये पूछताछ के दौरान मुझे पता चला कि राहुल काला के साथ ये मतलब अफेयर है इनका, और सीरियस अफेयर है, और उसके साथ ये शादी करने का भी मतलब ये कमिट कर चुकी हैं कि शादी करना है। तब उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट को लिखा इस बाबत कि मैंने तो अपनी पत्नी को जॉब करने भेजा था, ऐसा अगर कुछ हो रहा है, कोई मतलब कर रहा है तो ये शोषण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद से इन्होंने ये अलग अलग ये देने लगा, इसका दलील देने लगा कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, अब हमको किसी और से प्यार है इसलिए मुझे नहीं रहना है, मतलब अलग अलग, या फिर टाइम एक समय के बाद कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, ये इन्होंने एक रीजन दिया कि नहीं मुझे अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। मैं काफ़ी पता किया, ये जब इनसे जब ये बहुत तरीके से पूछा तो इन्होंने बताया कि देखो मेरे पास मतलब जैसे मेरा कुछ अलग अलग फैंटेसी है, अगर वो तुम पूरा करने देते हो तो फिर हम शादी मतलब रह सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं, कंडीशंस पे हम रह सकते मतलब आपके साथ कंडीशन लगाने लगे? हैं। हाँ मतलब बहुत सारे कंडीशंस लगाने लगी कि ऐसे ये सबको मानोगे, इसको मानोगे तब हो सकता है, नहीं तो नहीं। और तो वो क्या कंडीशन मतलब लगाई आपकी पत्नी की, आपके साथ रहने के लिए क्या मत शर्त रखी आपके बीच? जैसे उसमें बहुत सारा शर्त ऐसा है जो हम आपको नहीं बता पाएंगे, या मतलब बताने में थोड़ा असहज है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जैसे कि हमको अपने सारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को छोड़ देना होगा, अपने माँ बाप को छोड़ देना होगा, सब कुछ छोड़ देना होगा साथ में। यहाँ तक तो फिर भी कुछ ठीक है कि चलो एक हद तक किसी को छोड़ा जा सकता है, लेकिन माँ बाप को तो फिर भी नहीं छोड़ा जा सकता है। मैं ये बोला नहीं, ये नहीं हो सकता है, बूढ़े तो आपकी पत्नी जो डिमांड की कि माँ बाप को छोड़ दो? माँ बाप को छोड़ दो। मैंने जब मना किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो वो बोली कि तो उनके लिए कोई देखने के लिए कोई रख दो, और वो भी तब जब वो बूढ़े हो जाए और शारीरिक रूप से अक्षम में हो जाए तब रख देना कोई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको उठाकर घर में ले आओ, ऐसा उन्होंने मतलब बचपन में माँ बाप पोस पाल के जो बच्चा को सियान करते हैं, लेकिन बुढ़ापा में उस लड़की का कहना है कि अपने माँ बाप को छोड़ दो। हम दोनों के माँ बाप, हम दोनों के माँ बाप, जैसे उनके भी माता पिता और मेरे भी माता पिता, जो चूंकि दोस्ती था परिवार में, तो हम लोग मतलब उनके सामने अपने अपने माता पिता के सामने हम लोग बड़े हुए थे। और तब उस माँ बाप को ये कह रही है कि उनको छोड़ दो, ऐसे जैसे कि वो कोई सामान हो, मैं उन्हें घर से उठाकर फेंक दूं। और क्या डिमांड करती है? तो जैसे कि फिर आगे उन्होंने कहा कि मुझे मतलब दारू पीने से नहीं रोकना होगा, मैं जितना चाहूंगी पीऊंगी। तो और महिला बोली, आपकी पत्नी बोली कि हमको दारू पीने से, दारू भी पीती हाँ, है? इसके बहुत सारे प्रमाण है ना कि हमको मतलब कि शराब चाहिए होगा, हम बिना जैसे ये शराब पिए हमको नींद नहीं आता है, हमको शराब चाहिए ही, और शराब के अलावे भी मैं बहुत सारे चीज मैं ट्राई करती हूँ। सारे चीज मतलब जो भारत में बैन है वो भी, जो प्रोहिबिटेड है, जो नहीं है वो, ऐसा उन्होंने कहा, फोन पे कहा। मतलब नशीली पदार्थ जो है, नशीली पदार्थ ऐसा उन्होंने फोन पे कहा, और सेवन करती, नशीली पदार्थ का सेवन करती है आपकी पत्नी? हाँ, कि मैं सारे चीजों को ट्राई करती हूँ, और ये इसका प्रमाण है मेरे पास, मैं अगर आप कहोगे तो मैं दूंगा, या समाज या मीडिया जो भी कहेगा तो मैं जरूरत पड़ने पर सामने रखूंगा। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कंडीशन रखा वो मानने योग्य ही नहीं था। उन्होंने कहा कि जैसे मैं बाइसेक्सुअल हूँ, मुझे थ्रीसम पसंद है, और घर में किसी को भी लाऊंगी अपने साथ रखने के लिए तो तुम पूछोगे नहीं और रोकोगे नहीं, तो एक पति के तौर पे मैं इसे कैसे मानता, बताइए। मतलब आपकी पत्नी का कहना है कि मैं दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाऊंगी, लेकिन आपको रोकना नहीं होगा? हाँ, नहीं रोकना होगा। और सोशल मीडिया के माध्यम से और इनके दोस्तों के माध्यम से भी समय समय के बाद मुझे पता चलता रहा कि मतलब कभी इनके साथ तो कभी उनके साथ, ऐसा मतलब जैसा लोग बताया, मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया, लेकिन फोन पे इन्होंने भी एडमिट किया कि हाँ मतलब मेरा ऐसा है, और ये मेरा ये कहती हैं कि जैसे तुमको केवल अपने पत्नी के साथ रहना है, मतलब कि मुझे केवल अपने पत्नी के साथ रहना है, लेकिन उनका फैंटेसी है कि उनका हार्मोनल ऐसा है कि उनको जो बदल बदल कर जिसके तो साथ अलग अलग मर्द से संबंध बनाना? जी, उनको जिसके साथ भी रहना होगा वो रहेंगी, जो है कि मैं साधु हो सकता हूँ, वो साधु नहीं, उनको अपना फैंटेसी पूरा करना है, ऐसा ऐसा बहुत सारा चीज़। जैसा डिमांड की मतलब तभी आपके साथ रहे? हाँ, इसका प्रमाण है ना, जैसे मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, इसका प्रमाण है ना। मैं पुरुष हूँ, शायद ये मेरा अपराध है, क्योंकि बहुत सारा चीज मैं कहने में असहज मतलब असहजता महसूस कर रहा हूँ, और उसको सामने रखने में तो फिर मुझ पर क्या ही बीतेगा। मतलब पुरुष होना आप अपराध मान रहे हैं? पुरुष होना अपराध मान नहीं रहे, अपराध है ना इस देश में। आप देखिए ना, जैसे एक मतलब मेरी पत्नी ने कहा कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, तो मैंने उसे नौकरी करने दिया, कराया, और वो नौकरी मेरे परिवार को की खुशियों को खा गया। जैसे अगर पुरुष नौकरी में हो तो अपने बेरोजगार पत्नी को के साथ रहता है, अच्छे हंसी खुशी रहता है पूरा परिवार। मेरे पिताजी जॉब में थे, माँ जॉब में नहीं थी, उनके पिताजी, मेरी मतलब पत्नी के पिताजी जॉब में थे, उनकी माताजी जॉब में नहीं थी, तो दोनों का परिवार अच्छा से चला। और जैसे मेरी पत्नी जॉब में गई, उन्होंने छोड़ दिया मुझे। जैसे मेरा क्या अपराध था, किस कारण से उन्होंने छोड़ा? केवल इसलिए कि हाँ अब हमको कोई अधिकारी बहुत आसानी से मिल जाएगा, हम दरोगा है, तो ये कोई तर्क थोड़े ना। मतलब कहीं ना कहीं आप बेरोजगार है इसलिए छोड़, उनको नौकरी कहीं ना कहीं हो गया, आप बेरोजगार है इसी कारण से छोड़ दी? मतलब इसी कारण से।
तो मतलब अब जैसे अलग अलग मर्दों से संबंध बना ली, नशीली पदार्थ का सेवन सेवन भी करती है, तो क्या आप वो कहती है, ऐसा वो कहती है, मुझे इसका प्रमाण मेरे पास नहीं है, ऐसा वो कहती है और ऐसा उसका ये है। अच्छा और तो मैं मना करने पे भी कि नहीं शराब नहीं पीना है, अगर करना भी आपको कंज्यूम तो लिमिट में करो, तो उनका कहना आता है कि तुम कौन होते हो रोकने वाले या पूछने वाले, अच्छा जो है। तो मतलब इतना मतलब करने के बाद क्या अपने आप पत्नी को फिर से रखना चाहेंगे आपके साथ? जैसे बात समझिए ना, वो गलत रास्ते पे चली गई है, उस रास्ते को छोड़ देंगे तो फिर तो वो अच्छी है ना। तो उस रास्ते को छोड़ दे और वापस से अपने जीवन में आ जाए, मतलब यही मेरा उनसे और उनके परिवार से ये अनुरोध है कि इस पर वो पहल करें। लेकिन वो लोग, जैसे उनके परिवार ये कहते हैं कि मेरी बेटी, जैसे उनके पिताजी, कि मेरी बेटी अब दरोगा है, तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, समझ जाओ, म्यूचुअल कंसेंट से उसको तलाक दे दो, वरना तुम पर अलग अलग मुकदमे करके तुमको फंसा देंगे। जब मतलब जब उनकी बेटी जब बेरोजगार थी तो आपसे शादी कर दिया गया? उस वक्त सब कुछ ठीक था ना, जैसे शादी हुआ, शादी के 2 साल तक सब कुछ ठीक था, किसी को कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि हम उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे, मेरा जॉब होना ही था, ये बेरोजगार थी तो सब कुछ ठीक था। अब जैसे इनका नौकरी करा है, इनका नौकरी हुआ कि इनका नौकरी ने परिवार की खुशियों को खा गया, नौकरी जैसे ही पत्नी का नौकरी हुआ मतलब आपको छोड़ दी? जी, हमारा छोड़ना, आपको नेगलेक्ट करना शुरू कर हमारा परिवार और परिवार की खुशियां इनके नौकरी की बलि चढ़ गई। देखिए हमारे साथ कैमरा फ्रेम में भावुक व्यक्ति जो कितने दर्द पीड़ा इन पर बीत रही है, दर्दनाक जो है इनका हादसा है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनको बीमार रहते हैं अक्सर, और कहीं ना कहीं इनको इलाज कराने के लिए भी अभी पैसा नहीं है, और अपने खून पसीने की कमाई से अपने पूरे पसीना खून पसीना की कमाई से जो पत्नी को है दरोगा बनाते हैं, अधिकारी बना देते हैं, और उसके बाद जो है वो पत्नी इस बीमार पति को जो है खर्चा बीमार इलाज के लिए पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। यह जमाना आ चुका है। यह कहानी मुजफ्फरपुर से आपको हम सुना रहे हैं सुमित जी का, जो इतने दर्द में इनका जीवन जो है व्यापन हो रहा है। आपको बता दें कि ऐसा अक्सर होता है कि एक बेरोजगार जो है, बेरोजगार लड़की से एक लड़का शादी कर लेता है, लेकिन एक जो जॉब में जो लड़की है वो कभी बेरोजगार लड़का से शादी नहीं करती है। ऐसा क्यों होता है? और लड़का कभी भी बेरोजगार लड़की से ही शादी कर लेता है, ऐसा क्यों होता है? समाज के प्रथा और तमाम समाज के जो लोग कहते हैं कि लड़का लड़की को बराबर पलड़े में तौलना चाहिए, जब ऐसे होगा तो कैसे ही मुमकिन है कि दोनों को बराबर सम्मान समझा जाए? इस पर आपको गौर करने की जरूरत है और सुमित कुमार का मदद करने का आपको जरूरत है। आप लोग तक इस वीडियो पहुंच रहा है, इनका दर्द पहुंच रहा है, तो इनका जरूर मदद कीजिए। और ये डिपार्टमेंट से भी गुहार लगा है, वहां से भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को भी इन पर ध्यान देना चाहिए। बीमार व्यक्ति है, इन पर कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए और तुरंत मामले को जो है संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे समाचार चक्र। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।